मॉक टेस्ट में स्कोर करते हैं, हमारा नीट का स्कोर भी वैसा ही आता है, ज्यादा नंबर आते हैं उससे कम नंबर आते हैं। तो बेसिकली वेरिएशन क्या रहती है मॉक टेस्ट के स्कोर में एंड नीट के स्कोर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेया सिंगना, आई एम करंटली थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। अब बस 15-20 दिन रह गए नीट के एग्जाम को। नीट 2025 इज कमिंग अप रियल सून एंड इतनी ज्यादा अंदर ना एंजाइटी हो रहा होता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है कि यार हमारा नीट का एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस बार हमें गवर्नमेंट सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम अच्छे कॉलेज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है, इतना ज्यादा कंपैरिजन चल रहा होता है, इतना ज्यादा अपने आप से हो रहा होता है कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। या फिर हमारा एक मेजर क्वेश्चन दिमाग में जो चल रहा होता है वो मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा था, इंस्टाग्राम DMs में पूछा था, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछा था एंड वैसे भी पर्सनली पूछते रहते हैं कि जो हम मॉक टेस्ट में स्कोर करते हैं, हमारा नीट का स्कोर भी वैसा ही आता है, ज़्यादा नंबर आते हैं उससे कम नंबर आते हैं। तो बेसिकली वेरिएशन क्या रहती है मॉक टेस्ट के स्कोर में एंड नीट के स्कोर में। सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि इस 15-20 दिन में यू हैव टू स्टे काम, तभी नीट का एग्जाम अच्छा होगा। यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड कि तुम लास्ट के 10 दिन में जो रिवाइज कर रहे हो, देखो अल्टीमेटली तुम्हारा नीट का एग्जाम वैसा होगा जो तुम लास्ट के 10-15 दिन में कर रहे हो। तुमने इस 10-15 दिन में अच्छे से रिवीजन करनी है, अच्छे से मॉक टेस्ट देने हैं। अगर तुम्हारे पास 15 दिन है तो तुम 10 दिन मॉक टेस्ट दोगे ही दोगे, चाहे तुम लास्ट के 3-4 दिन ऑफ ले लो, ताकि ये ना हो कि लास्ट के 3-4 दिन में थोड़ा नंबर का कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो स्ट्रेस हो जाता है। तो मैंने भी क्या किया था, मैंने लास्ट के 2-3 दिन मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, जस्ट रिविजन करी थी। तो आप भी कम से कम 10-12 मॉक तो दे दो अपने नीट के एग्जाम से पहले एंड रिवीजन अच्छे से कंटिन्यू रखो, काम रहो, मोटिवेटेड रहो एंड जितना अपने गलतियों को रिवाइज कर सकते हो। मैंने कहा हुआ था आपको कि लिस्ट बना के रखनी है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो गलत हुए थे उनको रिवाइज करना है, ठीक है। स्पेशली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में गलत हुए थे उनको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये सब करते रहो और काम रहना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बिकॉज ना ये सारे क्वेश्चंस कि हमारा होगा नहीं होगा, हम डिसअपॉइंट तो नहीं कर देंगे अपने मम्मा पापा को कि इस बार अगर नहीं हुआ तो या स्कोर मेरा अच्छा आएगा कि नहीं अच्छा आएगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत नेचुरल हैं और ये सबको आते हैं। कोई भी कंपटीशन, कोई भी हम कुछ भी करते हैं तो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं दिमाग में, तो इन सबको भूल जाओ, ठीक है। बस मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, बस लास्ट के 10-15 दिन की बात है एंड उसके बाद यूल बी इन अ वेरी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड तुम अपने आप को लाइक प्राउड फील करोगे कि मैंने कर लिया, ठीक है। तो बस अब जो एक क्वेश्चन है कि हाँ, जो मॉक टेस्ट का जो स्कोर है और जो नीट का स्कोर है वो कैसा होता है, मैच करता है कि नहीं करता। देखो सबसे पहले तो ना, अब जब तुम लास्ट के 10 दिन में ये जो मॉक टेस्ट दोगे, तुमने ऐसे देनी है कि जैसे तुम नीट के एग्जाम में बैठे हो, कि 3 घंटे बैठ के लगातार ऐसे, मतलब एड्रेनलिन रश होता है ना जैसे नीट के एग्जाम में कि हाँ ये मेरा आखिरी चांस है एंड आई हैव टू डू इट। ये 10 मॉक वैसे देने हैं कि मैं नीट के एग्जाम में बैठा हूँ, ऐसे ये मॉक टेस्ट देने हैं लास्ट के जो 10 देने वाले हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हाँ अगर आप फाइनल दे रहे हो, बिकॉज पता है क्या होता है, जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना और हमारे कुछ नहीं आ रहा होता है या हमारी कोई गलती हो रही होती है तो हम सोचते हैं यार वी हैव अनदर चांस, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ठीक कर लेंगे ऐसा कुछ। बट इस बार हमने लास्ट के 10 मॉक टेस्ट ऐसे देना है कि यार अब इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है, अब हमने करना ही करना है, ये मेरा एक्चुअल नीट एग्जाम है, ठीक है। और जब तुम नीट का एग्जाम देते हो तो तुमने ये सोचना है कि यार डू और डाई सिचुएशन है, दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट एंड तुमने अच्छा लेकर आना है स्कोर। जब माइंड में ये चीज हो ना, डू और डाई सिचुएशन हो, नो बैकअप प्लान हो, तब स्कोर अच्छे आते हैं, तब स्कोर्स मैच करते हैं। तो द आंसर इज कि हाँ ऑलमोस्ट सेम आ जाता है स्कोर मॉक टेस्ट का और नीट का, ज़्यादा आ जाते हैं, यूजुअली ज़्यादा आ जाते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू टैकल द सिचुएशन जब तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम होता है। बिकॉज क्या हुआ था कि जब मेरा नीट का एग्ज़ाम था तो वैसे मुझे आता था पेपर, बट वो लेंदी आ गई थी बायो, जिसकी वजह से कई बच्चे टैकल नहीं कर पाए। अब मैंने क्या सोचा, मैंने अपने आप को काम रखा, मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि श्रेया दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, देयर इज नो बैकअप प्लान, यू हैव टू डू इट, डू और डाई सिचुएशन है। जैसे तूने मॉक टेस्ट में अपना काम मेंटेन किया था, तो ये सोच कि तेरा मॉक टेस्ट है बट दिस इज योर लास्ट चांस, तूने करना ही है। तो वो जो तुम काम मेंटेन करोगे, जो तुम अपने आप को मोटिवेशन दोगे, उस पर डिपेंड करता है लास्ट में एट द एंड कि तुम्हारा स्कोर कैसा आ रहा है।
उस पर डिपेंड नहीं करता कि तुमने कितना पढ़ा है कि क्या करा है, तुम्हें इस पे डिपेंड करेगा कि तुमने कितना अपने आप को मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट दी लाइक 3 आवर्स। तो स्कोर ऑलमोस्ट सेम आता है, यूजुअली ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, बट तुमने अपने आप को काम रखना है पेपर देते हुए। लास्ट के जो 10 मॉक दे रहे हो ऐसे दो जैसे तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, और नीट का एग्जाम ऐसे दो कि एज इफ देर इज नो अनदर चांस लेफ्ट, जिसकी वजह से तुम अपना 100% दोगे, ठीक है। बिकॉज तुम अगर लास्ट के 10 मॉक ऐसे दोगे ना जैसे तुम्हारा नीट का एग्जाम है, तुम्हें पता लगेगा कि तुमने अपना लास्ट के 10 मॉक में 100% दिया था, एंड दिस इज द बेस्ट स्कोर यू कैन गेट। नीट का एग्जाम भी तुम ऐसे दे रहे हो कि यार अब तो नेक्स्ट हमने ड्रॉप लेना ही नहीं, अब तो ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो उसमें भी क्या होगा, दिस इज दी, मतलब तुम ऐसे सोचोगे कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया। तो जब तुम लास्ट के 10 मॉक में बेस्ट दे रहे हो, नीट के एग्जाम में बेस्ट दे रहे हो, मोटिवेटेड रख रहे हो, काम रख रहे हो अपने आप को, तो वो स्कोर मैच कर जाते हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी होती, ठीक है। दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, स्कोर्स ऑलमोस्ट सेम आता है, ज़्यादा ही आ जाता है, बिकॉज मुझे याद है मैं 600 के अराउंड स्कोर करने लग गई थी मॉक टेस्ट में। कभी कभार मेरे 650 आ जाते थे, कभी कभार मेरे 620 आ जाते थे, तो समवेयर अराउंड दैट आई स्कोर्ड इन नीट 2022। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बस अपने आप को जो लास्ट के 10 मॉक टेस्ट दोगे ऐसे देने जैसे नीट का एग्जाम दे रहे हो, तब पता लगेगा कि हाँ जो एक्चुअल नीट का एग्जाम है और जो लास्ट मॉक टेस्ट दिया उनका स्कोर कैसा था, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे काम, स्टे मोटिवेटेड। अगर कोई भी टेंशन हो रही है, कोई भी डर लग रहा है, तो अब कमेंट सेक्शन में लिखो कि दी मुझे लास्ट के 10-15 दिन में ये टेंशन हो रही है, मुझे इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं इंस्टेंटली उस पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताना, मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना दूंगी। एंड ठीक है, लास्ट के 10-15 दिन में कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई एंजाइटी नहीं रखनी, मोटिवेटेड रखना अपने आप को, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, प्लीज़ 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 अपनी हेल्थ अच्छी रखना, ठीक है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि सब कुछ पड़ा होता है, लास्ट के दिन पे हेल्थ खराब हो जाती है। अच्छा खाओ, मतलब घर पे अच्छा खाओ, मम्मा के हाथ का खाओ, एंड उसके बाद मतलब अच्छे से पानी पियो, एंड नींद प्रॉपर लो, टेक प्रॉपर स्लीप, ठीक है। तो स्टे मोटिवेटेड, ऑल द वेरी बेस्ट।